Hello everyone, welcome or welcome back. Hopefully it's welcome back क्योंकि I want you to see the previous video of this chapter. वहाँ पे हमने ये chapter का introduction लिया था, outlines देखी थी and I made you understand about this. I explained you this diagram to you. और आज की वीडियो में हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं. हाउएवर आई टोल्ड यू अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर्क लेंथ इन द लास्ट वीडियो टू, जहाँ पे आई एक्सप्लेन यू सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी. चलो नहीं भी देखा तो इट्स ओके. आज हम लोग एक्चुअली शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर सही से एज इन मतलब डेफिनेशन एंड जो आपकी लेवल का है, लाइक 11th एंड 12th की लेवल का आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है वो मैंने आपको कल ही डिस्कस किया था, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग जैसे कि आप लोग पढ़ते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप लोग एस से या फिर आर से डिनोट करते हैं, कभी कभार टी से भी. एंड वी नो कि वेलोसिटी का क्योंकि फॉर्मूला होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम लोग कहते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट है लीनियर वेलोसिटी और टाइम का. उसी तरीके से जब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि देखो हमारे पास एक बॉडी है जो कि जिसने पॉइंट ए से शुरू किया. अब जब उसने पॉइंट ए से शुरू किया तो उसका टाइम उस वक्त क्या था, ज़ीरो हो गया. इनिशियली हमेशा टाइम जो है वो ज़ीरो ही होता है, चाहे आप सर्कुलर की बात करो या लीनियर की बात करो. अब जब बॉडी मूव की, सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी के ऊपर जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, इसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ठीक है. अब यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ना कुछ थीटा क्रिएट हुआ. इस थीटा को आप बोलते हो इसको हमने कंसिडर कर लिया, चलो थीटा 1 बोल दिया या फिर थीटा 1 बोल दिया, ठीक है. ये जो थीटा है एक्चुअली में यही आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है. और ये जो आप देख रहे हो एस, ये क्या है, तो देखो एंगुलर आपका जो सर्कमफेरेंस है, ये पूरा जो है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसे आप सर्कमफेरेंस बोलते हो. सर्कमफेरेंस का वो पार्ट जो कि बॉडी ने कवर किया उसे आप आर्क लेंथ बोलते हो. तो ये एस जो है वो आर्क लेंथ है, यानी कि वो सर्कमफेरेंस के ऊपर वो पार्ट, वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया वो होता है आर्क लेंथ, ठीक है. तो अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में. उससे पहले लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये देखो बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकती है और बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकती है. जब एक बॉडी ऐसे मूव करती है, इसका मतलब इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है बॉडी, ठीक है. यानी कि एंगुलर मोशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो रहा है. और जब बॉडी इस तरीके से मूव करती है, मैंने अभी क्या बताया था, क्लॉकवाइज बताया था, राइट. तो ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, समझ आ गया. जब बॉडी यहाँ इस वाली डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, राइट डायरेक्शन के अंदर, अगर तो बॉडी इससे ऑपोजिट मूव कर रही है यहाँ ऐसे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, समझ आ गया. अब देखो जब बॉडी मूव करती है, अभी स्टैंडर्ड है, ठीक है. मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ कि जब बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन कंसिडर की जाती है नेगेटिव, ठीक है. अभी एक स्टैंडर्ड है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है. और इसी तरीके से जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो वो पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, ठीक है. और एक और चीज़, एक लास्ट बात इसी बारे में कि बॉडी जब, ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज कैसी होती है, नेगेटिव होती है. और क्लॉकवाइज की एक और बात है कि क्लॉकवाइज की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है. कैसी होती है, इनवर्ड. और जो एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होती है. एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों एक ही बात है. फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ आउटवर्ड द सर्कल. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आउटवर्ड द सर्कल. ओके, इज दैट क्लियर? होपफुली ये आपको समझ आया होगा. अब देखो एक और चीज़, अब हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब एक बॉडी यहाँ से मूव करती है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करती है वो बॉडी. उसी एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एंगल
extended at the center of the circle during rotation is called angular displacement. ठीक है, जो ये थीटा है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर, जिसे आप आर्क लेंथ बोलते हो या फिर एस बोलते हो. ठीक है, एस बोलते हो. अब ये एस क्या है? दिस इज नथिंग बट जस्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग रोटेशन. और ये जो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो थीटा है वो डिपेंड करता है इस एस के ऊपर, यानी कि इस आर्क लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर ये आर्क लेंथ ज़्यादा होगी तो थीटा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. अगर ये आर्क लेंथ कम होगी थीटा या फिर थीटा जो है वो कम होगा. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ऑफकोर्स ये साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग रेडियस एज अ कांस्टेंट लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है. अगर मैं इसे अरेंज करूँ, इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें और मुझे चाहिए फॉर्मूला किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. इतनी बात समझ आ गई? अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो आर्क लेंथ है बॉडी की, ये हमेशा आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो. कैसे लेते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी यहाँ से उसने शुरू किया, टाइम उसका 0 हो गया, यहाँ पे टाइम उसका t हो गया. यहाँ पे बॉडी ने समझ लो यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर किया, इसे हमने आर्क लेंथ बोल दिया. लेकिन हम कभी भी इस तरीके से नहीं बात करते, क्योंकि ऑफकोर्स जब हम इतना बड़ी लार्ज पार्ट्स के अंदर अगर आप लार्ज पार्ट्स के अंदर आर्क लेंथ लोगे तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसे आप स्केलर क्वांटिटी कहोगे. लेकिन ऐसा नहीं होता. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है. अभी क्या बोल रही हूँ मैं समझाती हूँ, सुनो. बॉडी जब यहाँ से यहाँ पर गई तो हम कभी भी उसका एस जो है वो एक कंप्लीट आर्क लेंथ नहीं लेते. हम उसकी आर्क लेंथ को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे आवे, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया. इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि मुझे डायरेक्शन पता लगती है कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक गई तो बॉडी की डायरेक्शन इस तरीके से थी. फिर बॉडी की डायरेक्शन कैसी थी? बॉडी की डायरेक्शन यहाँ पे हो गई. बॉडी की डायरेक्शन इस तरीके से. ये आप डायरेक्शन फाइंड करने में आपको आसानी रहती है. और क्योंकि ऑफ कोर्स डायरेक्शन हमें जाननी है, डायरेक्शन की वजह से ही वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तभी हम लोग जो आर्क लेंथ है वो स्मॉल सेक्शन के अंदर लेते हैं. एक बात याद रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर होता है, आर्क लेंथ भी वेक्टर होती है. ये जो रेडियस है ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है? ये स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से या थीटा से डिनोट करते हो, आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं. ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए. इस फार्मूले से आप लोग आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे. तो होपफुली अभी तक आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आर्क लेंथ का एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का.